1935 से 1945 तक का ये समय भारत के इतिहास में एक बहुत ही अहम समय रहा। ये वो दशक था जब दुनिया पूरी तरह से युद्ध में डूबी हुई थी और भारत अपनी आज़ादी के लिए जोरदार लड़ाई लड़ रहा था। आज हम इस दौर की कुछ बड़ी घटनाओं को आसान भाषा में समझेंगे, साथ में बात करेंगे उन कहानियों की, इस दशक की, जहां ये जो लड़ाई थी और ये जो दौर था, ये आज़ादी की लड़ाई मिलने के लिए, आज़ादी की लड़ाई को जीतने के लिए एक बहुत ही अहम मोड़ साबित होने वाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं 1935 की, उस बड़े कानून की जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। यह ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। इस कानून के तहत भारत के कुछ प्रांतों को सरकार चलाने का अधिकार दिया गया, लेकिन असली ताकत अंग्रेजों के पास रही। यानी थोड़ी बहुत आज़ादी दी गई, लेकिन असली जो काबू था वो अभी भी ब्रिटिश हुकूमत के पास में था। फिर 1937 में भारत में प्रांतीय चुनाव हुए। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ज़्यादातर जगह जीत हासिल की और कई प्रांतों में सरकार बनाई। ये एक बड़ी बात थी उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि पहली बार भारतीय नेताओं को कुछ हद तक देश चलाने का मौका मिला था। ये हमारे देश का पहला चुनाव था। लेकिन यहाँ भी अंग्रेज सरकार से लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। कांग्रेस को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन कई बार उनके फैसलों को टाल देता था। हमारे नेता जो चाहते थे देश की तरक्की के लिए, वो कर नहीं पाते थे। फिर आया 1939 का साल, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में भारत को बिना देश की सहमति के लड़ाया गया। ब्रिटिशों ने अपने फौज को मजबूत करने के लिए भारत के जवानों को युद्ध में भेज दिया। ये बात भारतीय नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि भारतीय सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ तो रहे थे, लेकिन उनके जो यहाँ पर ठप्पा लगा हुआ था वो अंग्रेजी हुकूमत का था। कांग्रेस ने साफ कह दिया कि बिना देश की मंजूरी के युद्ध में भाग लेना सही नहीं है। इस पर कांग्रेस ने सारे प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया, यानी उन्होंने सरकार छोड़कर ब्रिटिश विरोधी मोर्चा एक बार फिर से खोल दिया था। इस समय ब्रिटिश सरकार ने एक कोशिश की जिससे वो कांग्रेस को मनाने की कोशिश कर सके। इसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है, लेकिन इस कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस की मांगें पूरी नहीं हुई थी। लोग धीरे धीरे ब्रिटिशों से और नाराज होने लगे और क्रांति की ओर बढ़ने लगे। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक बड़ा फैसला लिया, जिसे लाहौर प्रपोजल कहा जाता है। इसमें मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग की गई, जो आज पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। इससे देश में एक अलग अलगाव की जड़ें और गहरी हो गई। ये उस समय के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका था, क्योंकि देश की एकता अब खतरे में आ गई थी। एक तरफ जहां सारे नेता हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, वहां पर मुस्लिम लीग ने ये आंदोलन, ये फैसला करके पूरे देश को चौंका दिया था। 1942 का साल भारत के लिए बहुत बड़ा साल था। इस साल महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब या तो ब्रिटिश तुरंत चले जाए या फिर देश पूरी तरह से विद्रोह कर देगा। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाए, हड़तालें की और विरोध जताया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कड़ी तरह से दबा दिया। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, कई जगह हिंसा हुई, लेकिन जनता का हौसला टूटने का नाम नहीं ले रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन ने देश में एक नई ऊर्जा भर दी। यह आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए आखिरी बड़े आंदोलन जैसा था। इस बीच सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी अलग राह चुनी। वह कांग्रेस के अंदर से अलग होकर जापान और अन्य देशों की मदद से आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA का गठन कर रहे थे। उनका मकसद था हथियार लेकर अंग्रेजों से लड़ना और आज़ादी दिलाना। बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। आज़ाद हिंद फौज ने भारत के अलग अलग हिस्सों में ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। हालांकि फौज को पूरी तरह से सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने देश में क्रांतिकारी भावनाओं को नया जोश दिया। इस बीच बंगाल में 1943 में एक बड़ी त्रासदी हुई, बंगाल अकाल। इस अकाल में लाखों लोग भूख से मर गए। ब्रिटिश सरकार की नीतियों को इस अकाल के लिए जिम्मेदार माना गया। यह घटना लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ाने वाली साबित हुई। दूसरी तरफ देश में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच मतभेद गहराते गए। मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग तेज कर दी। इससे भारत की एकता खतरे में पड़ गई। ये फूट बाद में देश के विभाजन का मुख्य कारण बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में दुनिया ने नया स्वरूप ले लिया।
ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी के मुद्दे को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। अलग अलग जगह ब्रिटिश हुकूमत मीटिंग्स करने लगी। देश की जनता और नेताओं ने बहुत लंबे संघर्ष के बाद अपनी आज़ादी के लिए आखिरी कदम उठाने की तैयारी की। तो ये था 1935 से 1945 का वो दौर जब भारत में राजनीतिक उठापटक, युद्ध, फूट और आखिरी बड़े आंदोलन जैसे भारत छोड़ो आंदोलन ने आज़ादी की राह को तेज कर दिया। इस दशक ने हमें सिखाया कि आज़ादी की जो राह थी वो आसान नहीं थी। इसके लिए हजारों लोग अपने खून पसीने से लड़ते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और कई बार अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं और फिर आज शहीद कहलाते हैं। अगर हम इतिहास को समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी ये जान पाएगी कि हमारा देश कैसे बना और उसे हमने कैसे सुरक्षित रखा और क्यों आज भी इसे सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। साथ में आप सभी से गुजारिश है कि हमारी इस पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर जाए, वहाँ पर आपको ये सीरीज़ पूरी दिख जाएगी और इससे जुड़ी और भी आगे की जो वीडियोस है वो हम जल्द ही आप सभी के बीच लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।